नाज़रीन ग्रामी, DGISPR के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान का एक माहौल भी तब्दील हो गया है और बहुत सारी चीज़ें वाज़े भी हो गई हैं। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से जो आग लगी हुई थी वो अब आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। बर्दाश्त दोनों जानिब से अब ख़त्म हो चुकी है। तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ ने भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की है। पिछले 3 साल से वो हर किस्म का जुल्म, उसकी पार्टी, उनके वर्कर्स, उनके लीडर के साथ सब कुछ उन्होंने भी बर्दाश्त किया हुआ है। और जिस तरह की जबान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तेमाल की गई और खासकर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की गई, उससे ज़ाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट भी वो भी उसकी बर्दाश्त भी अब बाहर हुई है और वो भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखी जा रही है कि जब से DGISPR ने खुलकर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने खुद इस चीज को एडमिट किया है कि ऐसा जो इमरान खान के बारे में मैं कह रहा हूं या हमारा इदारा कह रहा है, तो ऐसा हमने आज तक किसी भी सियासी लीडर के बारे में ऐसा नहीं कहा। तो उन्होंने खुद ये एडमिट किया है कि इस हद तक हम नहीं गए। और इमरान खान जिस हद तक नाम लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से बात करते हैं, तो वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो ऐसा किसी लीडर ने भी खुलकर बात नहीं की माजी में। तो ये सारी चीजें पहली बार ही मुल्क में होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहली बार ही ऐसा हुआ है कि कोई लीडर जो है या कोई सियासी रहनुमा वो इतनी देर तक जेल बर्दाश्त कर गया हो या डट गया हो या अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहा हो। पहले माजी में देखा जाता रहा है कि लीडर्स ने बात भी की, लीडर्स ने हक के लिए खड़े भी हुए, अवामी वोट की बात की, वोट को इज्जत दो की भी बात की। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया और वो कोई बाहर चला गया तो कोई चुप करके घर बैठ गया। लेकिन पहली बार यह भी हो रहा है कि एक ऐसा लीडर, एक ऐसा सियासी रहनुमा इमरान खान जो कि डटा हुआ है, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये अब समझ से बाहर हो गया पूरे पाकिस्तानियों के लिए कि अब हालात किस जानिब जा रहे हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ के रद्द अमल के हवाले से बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा था और तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियली एक रद्द अमल आया प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, जिसमें असद कैसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गौर ने और सुलेमान अकबर राजा ने जो है सुलेमान अकरम राजा ने, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलकर बात की और काउंटर किया DGISPR की जो कॉन्फ्रेंस है उसको खुलकर उन्होंने काउंटर किया और खुलकर बात की। लेकिन अब एक इंतजार ये किया जा रहा है कि जो पेशावर का कल का जलसा है वो बड़ा अहम है। पेशावर जलसे में आज जो वहां पे देखा जाएगा कि सुहेल अफरीदी वहां पे क्या बयान देते हैं, इलामा राजा नासिर अब्बास वहां पे क्या कौन सी तकरीर करते हैं और महमूद खान अचकज़ई जो है, इन 3 लोगों की जो तकारीर होंगी, जो मैसेज होगा, जो आगे का लाए अमल होगा, ये बड़ा अहम होगा और सबकी नजरें उसके ऊपर लगी हुई हैं। जैसे ही इनकी तकारीर शुरू होंगी तो आप देखेंगे कि सबकी नजरें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर होंगी और वो जो जलसा सुन रहे होंगे, क्योंकि ये अब आगे का जो लाए अमल है वो सबको इंतजार है। क्योंकि फौज ने खुद बता दिया है कि हम अब आखिरी हद तक जाएंगे। उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट भी कह दिया इमरान खान को, उन्होंने पार्टी के ऊपर बैन लगने का भी कह दिया है और हुकूमत भी इस हवाले से बात करती हुई दिखाई दे रही है। गवर्नर राज के बारे में भी उन्होंने फैसला कर लिया है और मुलाकातें भी उन्होंने कहा है कि अब नहीं होंगी। तो एक तरफ से तो मौक़िफ़ अब क्लियर आ गया है। तमाम अभाम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो है वो तमाम अभाम अब खत्म कर दिए हैं। एक तरफ से अब क्लियर मैसेज आ गया है। अब दूसरा हरीफ है वो है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ की जानिब से अब देखना है कि जो आज जलसे में पेशावर में होगा उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन सी तकरीरें होती हैं, क्या लाए अमल होता है और क्या जवाब दिया जाता है। तो हालात इंतहाई कशीदगी की जानिब जा रहे हैं। नाज़रीन, ऐसे हालात पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहले हमने नहीं देखे हैं कि ऐसे हालात बने हो। तो अब देखते हैं कि किस नहज तक ये हालात जाते हैं। अगर इसी तरह इमरान खान की मुलाकातें बंद की गई, इसी तरह तहरीक इंसाफ के ऊपर गवर्नर की तलवार लटकाई गई और KPK की हुकूमत के ऊपर, तो इस तरह हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। क्योंकि पहले जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने बहुत सारी चीजें क्लियर कर ली और अब तहरीक इंसाफ को अगर वो जवाब नहीं देती तो उनकी यहाँ पे जो सियासत है उसको बहुत बड़ा दंड पड़ेगा और अगर वो जवाब देती है तो फिर हालात जो है वो कशीदगी की जानिब जाएंगे। तो ये अब तक के हालात हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।